अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना। ठीक है, और वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग ये वाली है जो कि हमें ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में गिवन होगी। और हमेशा याद रखें, जब भी आपको इस तरीके की ड्राइंग गिवन हो और उसमें तो आपको देखें, इसमें तो लिखा हुआ है ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, या हमें इस तरीके से गिवन होती है या इस तरीके से। ये जैसे गिवन है ना, तो इसका ये वाला जो व्यू है ना, ये आप फ्रंट व्यू, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ये वाला फ्रंट व्यू ले लें या इसको फ्रंट व्यू ले लें। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये फ्रंट व्यू होगा तो ये साइड व्यू होगा, अगर ये फ्रंट व्यू होगा तो ये साइड व्यू होगा। मतलब आपस में जो बराबर बराबर होता है ना, वो साइड व्यू और फ्रंट व्यू होता है। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात रही, वो मोस्टली केसेस में यही होता है कि ये टॉप व्यू होता है और ये फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है, जैसे ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। अब आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत खुद समझनी है कि कब ऐसा होता है, कब ऐसा नहीं होता। अक्सर तो देखिए गिवन होता है, जैसे इसके अंदर फ्रंट व्यू देखिए इसमें इन्होंने गिवन किया हुआ है। जब नहीं, जिसमें नहीं गिवन होगा उसमें मर्ज़ी होती है कि आप फ्रंट व्यू कोई सा भी ले सकते हैं, अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है। जैसे इसमें अगर फ्रंट व्यू नहीं लिखा हुआ होगा तो आप भाई इसको टॉप व्यू भी ले सकते हैं, लेकिन वो डायग्राम आपकी थोड़ी अलग से बनेगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको अगर फ्रंट से दिख रहा है, तो अगर आपने ये टॉप पे बना दिया तो टॉप से ऐसा दिखेगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो आज बेसिक हम इसको देखने वाले हैं। इसमें अब हम सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये करना होता है, इसको अभी आप डायग्राम को भूल जाए, अभी हमारे पास फॉर सपोज खाली पेज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना, इसके जैसे हमें पता है फ्रंट व्यू इसका है, तो फ्रंट व्यू में हम देखेंगे कि 50 इसमें लिखा हुआ है, तो हम 5 सेंटीमीटर इसको ले लेंगे। एक क्यूब बनाना होता है, हमेशा हमें ये करना होता है, 5 जैसे क्यूब बनाना होगा। तो पहले तो हम लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको इस तरीके से रख के 30 डिग्री की एक लाइन बन जाएगी लाइक दिस, और इस तरीके से इधर भी 30 डिग्री की लाइन बन जाएगी। अब इसको जैसे 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो हम इसको देख लेंगे 5 सेंटीमीटर इज़ समथिंग हेयर, ठीक है। और इसकी लेंथ है 100, तो अब इसको 100 हम देख लेंगे भाई कि 10 से स्टार्ट करेंगे तो 1 तक, इसका 0 तक आएगा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा समथिंग इधर तक। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे भाई स्ट्रेट, और इसको भी स्ट्रेट लेके जाएंगे। समथिंग लाइक दिस बनेगा ये। फिर उसके बाद ये एक और, अगर आप ये देखें तो ये 50 है, तो 50 इसका 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहीं तक आ रहा है। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। मैं असल में अभी रफ बना के आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास असल में टी स्केल अभी फिल वक्त मैं विदाउट देखें टी स्केल बनाया है, ये होती प्रैक्टिस। तो काफ़ी हद तक बेहतर बना है बगैर टी स्केल के, अंदाजे से मैंने बना दिए। तो आपको, आपके पास ये चीज़ आपको बननी चाहिए, ठीक है। या इस तरह बनेगी, या डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे, यानी इसकी लेंथ इस तरफ आएगी और साइड इस तरफ आएगी, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं इस तरीके से बनाएं, वरना आप दूसरा तरीका ये है कि इसको आप 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, कि यहाँ तक आ जाएगा। ये दोनों तरीके ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसमें आपको साइड बताया हुआ नहीं है भाई साइड व्यू कौन सा है। साइड व्यू आपको इस तरफ इधर गिवन नहीं है, तो आप साइड व्यू कोई सा भी ले सकते हैं। आप इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ से लेते हैं, तो जो कि मैंने अभी बनाई हुई है ना डायग्राम, वो मैंने इस मेथड से बनाई हुई है जो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा सीन है। लाइक दिस। अब सीन ये है कि आपकी जो डायग्राम होगी ना, वो इसके अंदर ही बनेगी। अच्छा, ये जो फ्रंट व्यू है ना, वो ये है, और ये जो इसका साइड व्यू, ये जो इसका आप समझे टॉप व्यू है, वो ये रहा, ये टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। और साइड व्यू हमें यहाँ से दिखेगा। साइड व्यू मतलब ये इस जगह से दिखेगा हमें साइड व्यू, तो वो साइड व्यू इधर, ये साइड व्यू है, ठीक है। अब सीन ये है कि अब हमें जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो हम उस तरीके से बना देंगे। ये 12 का फ़र्क नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हम देख लेंगे भाई 12 का फ़र्क का मतलब है ये चीज़ जगह 12 होगी। जो जो हमें चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई वो हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये 12 हो गया।
अब उसके बाद इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है हमें ये फाइंड करना होगा। ये 26 है, आप ये देखेंगे ये भी 12 है ना, तो 50 को 12 में से माइनस कर देंगे तो कितने बचे, ये बचे 38, तो ये जगह 38 होगी। 1 2 3 3.8। ये मेरा ख्याल है मैंने कम बना दिया, हाँ ये मैंने गलत बनाया है, ये मैंने कम बना दिया ना, ये सीन हुआ है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये यहाँ तक बन रहा था, वही मैं बोल रहा हूँ यार ये कैसे हो रहा है, लाइक दिस। ओके, नाउ इट इज़ ओके। तो सीन ये है कि जैसे 12 का हमने यहाँ से लेके यहाँ देख लिया कि भाई 12 यहाँ तक आ रहा है, तो अब हमने क्या किया, अब हम 12 से 38 नीचे चले गए। 1 2 3 3.8 इज समथिंग हेयर, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्ट्रेट लेके आ जाएंगे। अब हम रफ, अभी तो हम रफ बना रहे हैं ना, तो जितना जितना हमें समझ आ रहा है वो हम करते रहेंगे। इसको स्ट्रेट लेके आ जाएंगे बिल्कुल लाइट हाथों से, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी पूरा कर्व बन रहा होगा, क्योंकि हमें साइड व्यू उन्होंने गिवन नहीं है। तो साइड व्यू हम देख लेंगे भाई, इसका जो यहाँ पे स्लोप बन रहा है ना, स्लोप यहाँ से कहीं से आ रहा है, तो ये भी ऊपर सब कुछ बन रहा है, तो हम ये भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये भी मतलब 12 का ही फ़र्क है, ठीक है, ये भी 12 का ही फ़र्क होगा, ये भी 12 का फ़र्क है, ये भी 12 का फ़र्क है, ठीक है। तो मतलब हर जगह 12 का फ़र्क आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ से भी ज्वाइन कर लेंगे हम। और ये भी फ़र्क 12 का ही होगा, ठीक है। तो ये अब हमें समझ लेनी है चीज़, है ना। फिर एक और चीज़ है कि ये 10 का फ़र्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर 12 का फ़र्क है। मतलब इधर हम 12 को छोड़ देंगे, यहाँ हमने 12 छोड़ा, और उसके बाद हमने एक लाइट सी लाइन बना ली अपने अंदाजे से नहीं, मतलब हम टी स्केल से बनाएंगे। अंदाजे के मुराद ये है कि लाइट बनेगी, ये भी डार्क नहीं करेंगे हम। और इधर से बनेगा 10 का फ़र्क, 1 सेंटीमीटर, 1 इसका सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसको भी हम लाइट लाइन से स्ट्रेट बना लेंगे टी स्केल की मदद से। टी स्केल की मदद से अब हम इसको रखेंगे अपने सेट स्क्वायर को, और इसकी मदद से स्ट्रेट लाइन हम बना लेंगे, पैरेलल बनाएंगे। अभी तो मैं रफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, सही है। अब हमें इसका 24 दिया हुआ है, तो 24 अब हम देख लेंगे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 कितना है, 2.4 इज समथिंग हेयर, ये जगह आ गई। उसके बाद हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, और अब यहाँ पे एलिप्स बनेगा, ठीक है। एलिप्स कैसे बनता है वो मैंने आपको तरीका बता दिया था, एलिप्स का तरीका मैंने आपको बताया था। अब हम जैसे 20 इसका 24 डायमीटर का एलिप्स है ना, तो अब हम क्या करेंगे, 12 ऊपर जाएंगे और 12 नीचे आएंगे, या बल्कि आप 24 पूरा ही ले लें, क्योंकि जब हम स्क्वायर बनाते हैं 24 पूरा लेते हैं, ठीक है। 24 इधर ले लिया, 24 ऊपर ले लिया, इस तरीके से ये बन गया। फिर हम इधर भी 24 लेंगे, बल्कि इसका डबल लेंगे मेरा ख्याल है। खैर लेके देख लेते हैं, मसला नहीं है, अभी देख लेंगे, अगर कोई इशू होगा पता लग जाएगा कि गलत किया है। तो नहीं, फिर एक इसका मतलब यहीं तक लेंगे सिर्फ हम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे यहाँ से। अच्छा, अब हमें ये पता है कि सेंटर इसका यहाँ तक होगा, इसका सेंटर होगा 12 पे ना, सेंटर इज समथिंग हेयर, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास एलिप्स का ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा, और एक पॉइंट जो है ना इसको भी हाफ़ करना पड़ेगा। वही हमने गलती करी है, मैं वही सोच रहा था, 12 तक ही लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया, और एक पॉइंट एलिप्स का जो है ना, एलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है। और इसको भी हम स्ट्रेट बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा एलिप्स का, एक यहाँ आ गया, और एक जो है ना यहाँ पे आएगा, मैं दिखाता हूँ अभी, ये यहाँ तक। इसको अब हम ये करेंगे, ये काइट शेप बन गई ना,
इसको थोड़ा और ऊपर होगा मेरा, जहाँ तक खैर, हाँ थोड़ा और, गलती से थोड़ा, असल में टी स्केल से बना नहीं रहा ना, तो इसलिए मुश्किल हो रही है। ये देखें 4 पॉइंट बन गए। तो अब हमारा एलिप्स जो है ना इन 4 पॉइंट के दरमियान में बनेगा, लेकिन हम इधर देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि सेमी सर्कल बना हुआ है, तो सेमी एलिप्स बनेगा। सेमी एलिप्स का मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास एलिप्स के टेम्पलेट हैं, एलिप्स के टेम्पलेट रखे हुए हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वो पॉइंट चूज़ करेंगे जब हमारे पास ये चारों पॉइंट ना उस एलिप्स के अंदर आ जाएंगे, तो वो एलिप्स हम चूज़ कर लेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या, हम सिर्फ 3 पॉइंट को मदद से हम हाफ एलिप्स बना लेंगे इसका, 3 पॉइंट की मदद से ओनली। दिस इज़ लाइक दिस, ओके। तो मतलब ये हमारा तैयार हो गया, काफ़ी हद तक तैयार हो गया। इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद स्ट्रेट लेके चले जाएंगे इस लाइन को। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है कि ये कितनी है इसके पास, हाँ 12 जाना है हमें आगे ना। 12 का मतलब हो गया 1.2, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देख लेंगे कि भाई कितना था, यहाँ से 10 था, 10 इज समथिंग हेयर, और यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। और ये जो था ना ये स्ट्रेट था, और इस तरीके से यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ पे भी हमें एलिप्स का फार्मूला लगाना है, ठीक है। और एलिप्स का फार्मूला कैसे लगता है, अगर हमें मिड पॉइंट पता लग गया ना, जैसे यहाँ पे देखें कि 24 लिखा हुआ है, तो 24 का हाफ हमारा मिड पॉइंट होगा इसका सर्कल का ना। तो यहाँ पे 12 लिया मैंने, 12 का हाफ हो गया, मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट से हमें यहाँ भी 12 जाना है, जितना इसका रेडियस होगा, रेडियस 12 है, तो यहाँ भी 12 जाएंगे, यहाँ भी 12 जाएंगे, यहाँ भी 12 जाएंगे, और ऊपर भी 12 जाएंगे। ये 4 पॉइंट हमें मिल जाएंगे अगर ईजी आपको समझना है तो। अगर आपके पास एलिप्स के टेम्पलेट हैं, और ये 4 पॉइंट जब आपको मिल जाएंगे ना, अगर आपके पास एलिप्स के टेम्पलेट नहीं है तो 4 पॉइंट मिलने के बाद आप इसका रोम्बस बनाओगे, ये स्ट्रेट, इस पॉइंट से स्ट्रेट, इस वाले पॉइंट से स्ट्रेट। जब ये रोम्बस बन गया तो फिर आप वही वाला फार्मूला लगाओगे जो उसका होता है एलिप्स बनाने का। तो यहाँ से लेके आप इसको ज्वाइन करते हो, ये सारा मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ ज्वाइन करते हो। उसके बाद आप यहाँ कंपास रख के यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हो, इस तरीके से यहाँ कंपास रख के यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन करते आप इस तरह अगर आपको फुल एलिप्स बनाना होगा ना। और फिर यहाँ कंपास रख के यूँ करके कंपास आप घुमाओगे तो आपका बन जाएगा ये। और यहाँ अगर कंपास रखते हो तो यूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक बन जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस वक्त, तो हम नहीं बनाएंगे। इस तरीके से सेम इधर वाले एलिप्स भी इस तरीके से बनेंगे, और ये डायग्राम आपकी कुछ इस तरीके से नज़र आएगी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो है 20 का इसका रेडियस है, 20 है, मतलब आपका ये वाला पॉइंट जब आपको मिल जाएगा तो आप ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए 20 ऊपर जाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 जाओगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 20, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 20। तो ये आपका एलिप्स इस तरीके से बनेगा। फिर आपको नीचे वाला एलिप्स कैसे बनाना है, नीचे ये कितना था, ये हमने लिया था 10, ये 12 था शायद, हाँ 12। तो ये जब आपको पॉइंट मिल गया ना, तो आप स्ट्रेट लाइन से नीचे आओगे 12 पॉइंट जब नीचे आओगे ना, तो ये वाला पॉइंट भी आप 12 नीचे लाओगे, ये वाला पॉइंट भी 12 नीचे लाओगे। तो इस तरीके से आपका एलिप्स बनाना बहुत इजी है अगर आपके पास एलिप्स के टेम्पलेट मौजूद है। और इसको ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जैसा आपको मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब आप यहाँ पे देखो कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कैसे पता लगेगा, 50 में से माइनस करो 10 को और 12 को, तो 22 को माइनस करोगे तो कितना बचा, 28 बचा, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 28 बचा, तो ये 28 होगा। तो जब ये 28 है ना, तो आपको ये वाला पॉइंट जो है ना वो इस तरफ 28 मूव करना है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आपको 28 मूव करना है, और ये वाला पॉइंट भी आपको 28 मूव करना है। तो ये जब 3 पॉइंट आपके मिल जाएंगे आपस में, आप इसका वो बना लो एलिप्स के टेम्पलेट के थ्रू। तो इस तरीके से डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।